वक्त सिर्फ मुस्लिम के लिए था। मुस्लिम को तो आज से नहीं, जब से वो तख्त में बैठा है तब से जो है परेशानी कर रहा है। चाहे वो सीए के नाम पे हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो एनपीआर के नाम पे हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन के नाम से हो, चाहे जीएसटी के नाम से हो, अब तक परेशानी किया है। एक आदमी हुकूमत आता है हुकूमत में काम करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात ये हुकूमत में आने के बाद जो है बार बार यही कर रहे हैं। वक़्फ़ का कल जो है ये लेकर के वो जिस तरह अडानी को छोटे से बड़ा बना रहा है, कल इस बात की क्या गारंटी है कि ये मंदिर वाली जमीन नहीं लेके अडानी को नहीं दे दें। इस बात का हमको खदशा है, डर है। इसलिए इस वक्फ बिल को हम निंदा करते हैं, इसको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ नहीं करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो है रास्ते पा जाएंगे। 2025 का अप्रैल मंथ चल रहा है, फर्स्ट वीक। जब 2 तारीख को वक्फ बिल प्लेस हुआ, रात के 12-1-2 बजे तक वक्फ बिल चला। मेजोरिटी है, पास करा लिया है। हम उसको कंडेम करते हैं। मेजोरिटी के आधार पर अगर सब चीज पास कर ले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक दूसरा नंबर, आधी रात तक बहस चली। फिर क्या हुआ, उस दिन ट्रम्प जो है 26% अमेरिकन प्रेसिडेंट 26% जो है टैरिफ लगाया हमारा इंडियन मार्केट पर। इंडिया पे कितना परसेंट? 26%, 26%। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ वक्फ बिल जो है पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रम्प जो है 26% टैरिफ लगाते जा रहा है, और तीसरे तरफ मेडिसिन का दाम आसमान छू रहा है। 748 मेडिसिन का दाम जो है इस तरह से बढ़ा है जो आम लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये बहुत बदकिस्मती है हमारी, जब भी कोई चीज होता है माइंड को डाइवर्ट करके जो है वक्फ बिल लाया, हिंदुस्तान का माइंड को डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करके 26% जो है टैरिफ ले लिया इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट का टर्म से, और साथ साथ आम जनता का, कॉमन लोगों के लिए जो नुकसान पहुंचाया, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब भाई के लिए। वक्त सिर्फ मुस्लिम के लिए था। मुस्लिम को तो आज से नहीं, जब से वो तख्त में बैठा है तब से जो है परेशानी कर रहा है। चाहे वो सीए के नाम पे हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो एनपीआर के नाम पे हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन के नाम से हो, चाहे जीएसटी के नाम से हो, अब तक परेशानी किया है। एक आदमी हुकूमत आता है हुकूमत में काम करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात ये हुकूमत में आने के बाद जो है बार बार यही कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आरपी रिटेल प्राइस होता है एक दुकान में एक मेडिसिन खरीदने का, आरपी को कैसे भाग किया जाता है? एमसी, सीसी, पीएम और बढ़ा के इंटू 1 प्लस MAPE बाई 100। तो एमसी माने मटेरियल कॉस्ट हो गया, अच्छा सीसी माने कन्वर्जन कॉस्ट हो गया, पीएम माने पैकिंग मटेरियल्स हो गया, पीसी माने पैकिंग चार्ज हो गया, MAP हो गया आपका मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये होने के बाद और ये सारा चीज जो है नोटिफिकेशन होता है गैजेट में, तब बढ़ाया जाता है। लेकिन यह नोटिफिकेशन का पता चला न गैजेट का पता चला। आज एक AC लोग का दाम जो है 24 रुपये था, वो बढ़ के जो है 50 रुपये हो गया। अब अंदाजा लगाइए, एक 6 महीने में अगर ये AC लोग 24 रुपये से 50 रुपये हो जाए, उसके बाद जो है मेट्रोजिल, फ्लैजिल जिसकी कीमत जो है 11 रुपये था, वो जो है 35 रुपये हो गया। उसके बाद जो है आपका पैरासीटामोल 6 से 50, वो जो है 10 रुपये का जो है 35 रुपया हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह से अगर प्राइस रेट बढ़े, प्राइस कब रेट, इसका भी जो है एक तो फार्मूला है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, गवर्नमेंट से। ये सारा चीज जो है कौन ये करता है, देखता है, ये सारा का सारा जो है सेंट्रल लिस्ट है। ये यूनियन गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि आज अगर एक चीज का दाम है 11 रुपये
अगर उसका कॉस्ट आता है, हमारा कहने का मतलब कि 20 रुपये आता है, तो 20 के 11 और 20 के बीच में फाइनल होता है। लेकिन ये सब सारा चीज जो खत्म कर दिया है। अब रहा सवाल वक्फ का। वक्फ बिल पास करके इंडियन डेमोक्रेसी को एक थ्रेट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है खत्म करने का साजिश कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन वक्फ का प्रॉपर्टी आप खरीद दे सकते हैं। वक्फ जो है, कुछ लोग कहते हैं एक नैरेटिव बनाया गया। क्या नैरेटिव बनाया गया कि वक्फ है, जिसको चाहे बोले, जिस प्रॉपर्टी को चाहे उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर ले। ये जो नैरेटिव अमित शाह बनाया, ये गलत नैरेटिव बनाया। ये वक्फ जो है, कौन वक्फ करता है? जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, जिनको जो है आखिरत के डर होता है, भय होता है, वो जो है वक्फ करता है कि मेरा औलाद नहीं है, मेरा औलाद नाकाबिल हो गया, मेरा कोई खाने वाला नहीं है, ये अल्लाह के वास्ते जो है हम वक्फ कर दिए। ये 1400 ईस्वी से चल रहा है। और आज जो है हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? 1947 में। 8 लाख एकड़ जमीन पर नजर है जो वक्फ का है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 स्टेट में मंदिर कमेटी के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। 3 स्टेट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक स्टेट का नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 स्टेट में मिला के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ जमीन, 10 लाख एकड़ जमीन है। सिर्फ कानून हमारे लिए, ये तासुब परस्ती कौन चीज का? हम ये नहीं करें कि मंदिर की जमीन ले लीजिए, लेकिन मंदिर वाले भी खुश ना हो, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर लिया है वक्फ का, कल जो है ये लेकर के वो जिस तरह अडानी को छोटे से बड़ा बना रहा है, कल इस बात की क्या गारंटी है कि ये मंदिर वाली जमीन नहीं लेके अडानी को नहीं दे दें? इस बात का हमको खदशा है, डर है। इसलिए इस वक्फ बिल को हम निंदा करते हैं। इसको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ नहीं करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है रास्ते पा जाएंगे। थैंक यू सर। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल इस वक्त देख सकते हैं उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति गुलाम रसूल खुद जो है इस प्रोटेस्ट की जो है अगुवाई कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें।